नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और जैसा आपको पता है अभी सीटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ गया था और बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ, माही नदी का शॉर्ट नोट्स भी। और माही नदी को अब एक दिन में ही हम निपटा डालेंगे और कैसा जो विस्तार रहता है, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ। और कल वाली वीडियो के अंदर हमने इस पे चर्चा की थी, उसका उद्गम से लेकर के लास्ट जो अंतिम बिंदु तक हमने किया था, परंतु कुछ और पॉइंट भी हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट बनाता है। मैं कल वाला मैटर और आज वाला मैटर है जो इसको समाहित करके लेके आया हूँ आपके लिए भी। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और आपको हर एक तैयारी के अंदर आपको काम देगा। ये नोट्स आपका सीईटी 12वीं या हो स्नातक या पटवार, रीट, बीएसटीसी, सेकंड ग्रेड, आरएएस, डिप्टी जेलर के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो आज हम माही नदी का कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे और शानदार अपने नोट्स बनने चाहिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माही नदी का सबसे पहले विस्तार। तो माही नदी की विशेषता है, तो विशेषता में क्या करना है, शुरू से लेकर अंतिम तक अपने पहले करेंगे। कौन सा? माही नदी को जैसे उपनाम से जाना जाता है, मेन जो प्रदेश जो कहलाता है, इसका कौन सा प्रदेश कहलाएगा? छप्पन का मैदान कहलाता है। ये जो प्रदेश क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। तो इसके खास इसका नाम हो जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, माही नदी का क्षेत्र, छप्पन का मैदान। तो पहले हम उद्गम की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम एमपी से हो रहा है, मध्य प्रदेश से हो रहा है। आप मुझे बताएं एमपी से हमारे कितने जिले सीमा से लगते हैं? तो ये आपके लिए प्रश्न है, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये वही एमपी है जहां पर हमारे कई जिले, सर्वाधिक जिले लग रहे हैं और कितने लग रहे हैं ये आपको बताना है। तो एमपी से हमारा यहाँ माही नदी निकलेगी, एमपी माही। धार जिला, धार सरदार, क्या है लिखना है? धार सरदार, पूरा गांव, विंध्याचल पर्वत। पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत और महेंद्र झील। तो उद्गम में आप लिख सकते हो कौन सा एमपी भी, कौन सा एमपी का कौन सा जिला? धार जिला, सरदारपुरा गांव, सरदारपुरा गांव। और सरदारपुरा गांव और पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत से इसका विंध्याचल पर्वत। और झील कौन सी है? महेंद्र झील है। कौन सी है? महेंद्र झील। माही की महेंद्र झील, माही की महेंद्र, धार, सरदार, विंध्याचल, महेंद्र झील। और अपना जैसे ही आगे बढ़ता है तो अपने राजस्थान के कौन से गांव आपको बताया था मैंने? हरदेव जोशी का गांव, खंडू गांव, हरदेव जोशी का गांव। प्रवेश द्वार कौन सा रह जाता है? बांसवाड़ा का कौन सा गांव प्रवेश होता है? खांडू गांव से। आज अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें बहुत ही अच्छे से। आप अपने शॉर्ट नोट्स अपनी जो कॉपी में उतार सकते हो। इसके बाद में हमने जिक्र किया था आगे चलने पर, और आगे चलने पर कल तो हमने इसका जिक्र नहीं किया था। आज थोड़ी अनास नदी का हम जिक्र करने जा रहे हैं। अनास नदी जो माही की सहायक नदी है, कौन सी है? सहायक नदी है। और सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? अनास। और अनास की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? हरण। और ये अनास नदी कहाँ से? तो सहायक नदी भी। सहायक कौन सी है? जो अनास। और अनास का जो उद्गम है, अनास का उद्गम कहाँ से माना जाता है? एमपी से माना। और एमपी की कौन सी? विंध्याचल पर्वत से। यहाँ पर मैंने कुछ खास फैक्ट लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अनास किसकी सहायक है? अनास माही की सहायक है। मैंने यहाँ पर ट्रिक भी ली है, तो कौन कौन सी अपने लास्ट के अंदर करेंगे? तो कौन कौन सी अपनी ट्रिक पे? ए अन्ने मोर चा से जा, ए अन्ने मोर चा से जा। तो अपने लास्ट जो कौन सी नदियाँ इकट्ठी करके उस पर ट्रिक बनाएंगे हमने, और जो कि अपने सामने नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हरण इसकी सहायक हो जाएगी। तो हरण जब मिलती है तो यहाँ पर बांसवाड़ा में मिल जाती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा भी। तो बांसवाड़ा भी, यहाँ भी बांसवाड़ा में इसका संगम स्थल है। इसके बाद में अपने यहाँ पर एक नदी
नदी, माही नदी जब आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध बताया था आपको, दक्षिणी राजस्थान का जो बांध है, और वो कौन सा बांध है, और वो हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। और पुरंतः बहाव की दृष्टि से तो यहाँ पर माही बजाज सागर बांध, तो माही बजाज सागर जो बांध है, और ये कितने मीटर ऊंचा है, लंबाई कितनी है इसकी, 3109 मीटर है। तो यहाँ पर पहले तो अपने बहाव की बात करें, तो यहाँ पर बहाव की बात करें तो सबसे पहले ये बहाव इसका बांसवाड़ा से, कहाँ से, बांसवाड़ा से निकल करके कहाँ चलती है, बांसवाड़ा से होकर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से डूंगरपुर होती हुई और ये कहाँ प्रवेश कर जाती है। तो बस ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, इसका कौन कितने राज्यों में बहाव है, तो ये भी आपको ध्यान रखिए। ये राज्य कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा इसका एमपी भी, एमपी से ये चलेगी कहाँ पर, राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में ये कहाँ जाएगी, गुजरात में जाएगी। तो इसका ये जो बहाव क्षेत्र हो जाएगा, तो आपको ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में माही नदी पर जो यहाँ पर बांध है, जो यहाँ पर जो बांध है, कौन सा बांध, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बांध हो जाएगा। ये बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। और ध्यान रखिए ये माही बजाज सागर ऐसा बांध है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक परियोजना है जिस पे सरकार पैसा लगा रही है, और इसी परियोजना के तहत इस पे कौन कौन सा सरकार मीन्स अपने जो स्टेट लेवल पे सरकार इस पे पैसा लगा रही है, और इसमें योगदान ये किस किस को देता है। ये बिजली उत्पादन वाला माही बजाज सागर बांध है, और यहाँ पर टरबाइनें से यहाँ पर बिजली उत्पादन होती है। तो ध्यान रखिए इसमें राज्य का वेटेज आएगा, तो माही बजाज सागर किससे, बिजली। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिलेगा इसमें गुजरात को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये नदी किसकी, एमपी से निकली है, स्थान इसका राजस्थान से भी गुजरेगा, परंतु ये वेटेज किसको देता है, और वो भी ध्यान रखिएगा 55% के साथ। कितना है, अचरज भरी बात है। यहाँ पर गुजरात 55% बिजली किसको दे रहा है, ये बाहर अपने राज्य से दे रहा है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर राजस्थान, और राजस्थान कितना हो जाएगा, 45%। मतलब ये अनुपात कितना हो गया, 45-55 का अनुपात हो गया। तो 45-55 के अनुपात में राजस्थान और गुजरात को बिजली देने वाला कौन है, माही बजाज सागर बांध है। परंतु अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माही तो अपने एमपी से निकली है और राजस्थान में चली जाती है, परंतु ये तो अपने वेटेज गुजरात को कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ से अपना प्रश्न गलत होने का चांस रहता है। तो बड़े ही ध्यान से इसको याद रखना, ये किसकी है, माही किसकी है, माही है गुजरात की और राजस्थान की। तो यहाँ पर ये दगेबाज है, तो याद रखिए माही क्या है, दगेबाज है। तो याद रखिए गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात और राजस्थान, तो यहाँ पर 45 और 55 का जो वेटेज है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बांसवाड़ा के अंदर और एक बांध आता है, और जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है, कागदी पिकअप बांध। तो याद रखिएगा एक बांध और आ जाएगा, कागदी पिकअप बांध। और इसी बांध से, कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, और बिक्का भाई सागवाड़ा नहर इसी से निकाली गई है। और एक नहर का जिक्र भी और आता है, तो दूसरी नहर कौन सी हो जाएगी, आनंद भूकिया नहर हो जाएगी। तो याद रखिएगा आपको स्थान बताना है, ये बांसवाड़े का जो आनंद भूकिया नहर है, ये कौन सा स्थान है। जो यहाँ एक खान भी प्रसिद्ध है, कौन सी खान है, सोने की खान प्रसिद्ध है। तो आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, तो आनंद भूकिया नहर जो यहाँ पर बांसवाड़ा को ये पानी देगी। तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, और याद रखिए भिक्का बाई किसको देगी, डूंगरपुर को पानी देगी। तो याद रखिए डूंगरपुर।
कागदी पिकअप से 2 नहरें निकाली गई हैं। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। और इसके बाद भी अपने कर रहे हैं भी, आगे जैसे भी चलते हैं तो एक नदी फिर आ जाती है यहाँ से, और इसकी सहायक नदी है कौन सी, प्रतापगढ़ से निकली है। और कौन सी नदी निकलेगी, एराव निकलेगी। तो यहाँ नदी कौन सी निकलेगी, एक सहायक नदी हो जाएगी कौन सी, एराव भी कौन सी हो जाएगी, एराव हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने एराव नदी भी डाल सकते हो, एराव सहायक नदी हो जाएगी, आगे जिक्र करेंगे। और ये सोमलिया बांसवाड़ा जो जगह है बांसवाड़ा में, तो यहाँ पर इसका जो अंतिम स्थान हो जाएगा। इसके बाद में हम जैसे ही जिक्र करेंगे छोटी सादड़ी से एक नदी यहाँ से और आएगी, और उसका नाम है क्या, कौन सा नाम है, जाखम नदी भी। कौन सी नदी, जाखम। और जाखम नदी कहाँ से निकलेगी, और छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम माना जाएगा। तो यहाँ पर नदी का उद्गम, तो यहाँ पर जाखम नदी का उद्गम कहाँ माना जाएगा, तो ये लिख सकते हो, ये रही जाखम नदी का उद्गम कहाँ माना जाएगा, छोटी बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, छोटी सादड़ी जाखम। यहाँ पर भंवर माता को याद रखना है। तो यहाँ पर माँ मतलब माही को, मतलब माँ को जख्म मत दो, माँ मतलब माता, कौन सी माता, भंवर माता। तो भंवर माता की पहाड़ियाँ भी, भंवर माता की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ हो जाएंगी, प्रतापगढ़ हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी, प्रतापगढ़ हो जाएंगी, प्रतापगढ़। और इसके बाद में अपने जिक्र कर रहे हैं यहाँ जाखम नदी का हो गया। और ये जाखम नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो इस पे बांध बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स में अपने कर लेते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, और वो कौन सा हो जाएगा, जाखम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जाखम। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आनंदपुरा कस्बा में थोड़ा सा ध्यान रखना, जाखम बांध पूछा जाता है, ये कहाँ है, आनंदपुरा कस्बा में, आनंदपुरा कस्बा। तो यहाँ पर जाखम बांध कहाँ पर है, आनंदपुरा कस्बा के अंदर है। तो याद रखिए ये आनंदपुरा कस्बा है कहाँ पर, प्रतापगढ़ में है। तो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में याद रख सकते हो। इसके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जाखम बांध से जब ये यहाँ पर एक जो जिला है अभी बना है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना उदयपुर से अलग हुआ, सुलुम्बर भी इसी के तहत आता है। इसी सुलुम्बर से गुजरता हुआ जब आगे बढ़ती है ये नदी, तो आगे जाकर के ये नवाटापुरा गांव में बिलूरा यहाँ गांव है, बिलूरा भी यहाँ गांव है, बिलूरा या फिर नवाटापुरा के पास ये जो मिलन होता है। और इधर से एक नदी और आती है जो कि कहाँ से आ रही है, ऋषभदेव बाबलवाड़ा के जंगल, बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियाँ, बै से ऋषभ और फुलवारी, बै। तो यहाँ पर बै से फुलवारी, फै से फुलवारी, और कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, सोम नदी का उद्गम हो रहा है। तो क्या बनाना है, फूल से सोम रस बनाना है। कौन सा क्या बनाना है, फूल से सोम रस बनाना है। तो यहाँ पर बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकली है, और जो कि उदयपुर से होती हुई, और यहाँ बीच में सोमकागदर बांध बना रही है। उस बीच में कौन सा बांध बना रही है, सोमकागदर बांध बना रही है उदयपुर के अंदर। और आगे जाकर के ये मिल जाती है कहाँ पर मिल जाती है, ये नवाटापुरा गाँव में मिल जाती है। और नवाटापुरा गांव में एक मेला भरता है, और इसके त्रिवेणी संगम होता है, सोमाही जाखम का। यहाँ पर इधर से जाखम, इधर से सोम, इधर से कौन सी नदी आ रही है, जाखम आ रही है। तो सोमाही जाखम का जो संगम है, इसका जो त्रिवेणी संगम है, कौन सा संगम, त्रिवेणी संगम। तो ये नवाटापुरा गांव में मेला भरता है। तो तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, और उसको बोलूंगा मैं कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा है उस दिन एक मेला भरता है, आदिवासियों का कुंभ। कौन सा, बनेश्वर धाम। कौन सा हो जाएगा, बनेश्वर धाम हो जाएगा, बनेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पर बागड़ का कुंभ, और कांठल का कुंभ। तो कांठल क्षेत्र भी कौन सा कहलाता है, माही का क्षेत्र भी कहलाता है। तो कांठल का कुंभ, यहाँ पर उपनाम भी लिख सकते हो आप, कांठल का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासी
आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला कौन सा मेला? वनेश्वर धाम मेला यहीं बढ़ता है। और आगे जाकर के जैसे ही ये नवाटापुरा से गुजरते हुए मज़ार फरवरी मेला बढ़ता है, जो यहाँ पर दाऊदी बोरा, और आगे कौन सा एक मेला आएगा? दाऊदी बोरा, जो रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट और दाऊदी बोरा संप्रदाय है जो उसका भी प्रधान पीठ है। और कौन सा हो जाएगा? गलियाकोट। तो गलियाकोट डूंगरपुर इसी नदी के किनारे है। तो एक तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा? एक पर्यटन स्थल और है, कौन सा? यहाँ पर दाऊदी बोरा संप्रदाय और रमकड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है यहाँ का और ये गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग या फिर गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय का तीर्थ स्थल, जो कि कहाँ पर है? माही नदी पर है। तो ये अपने शॉर्ट नोट्स में ये आप शॉर्ट नोट्स डाल सकते हो। तो यहाँ आगे जैसे ही हम इसका निकासी द्वार, और आगे जाकर के निकासी द्वार इसका हो जाता है न से निकासी, न से नरवाली, न से निकासी, नरवाली कस्बा। तो निकासी द्वार कहाँ हो जाएगा? नरवाली कस्बा। तो माही नरवाली कस्बा। तो माही का नरवाली कस्बा, और ये नरवाली कस्बा कहाँ का? डूंगरपुर का हो जाएगा, डूंगरपुर का। तो इसी प्रकार से जब ये राजस्थान से जब बाहर निकलती है नरवाली कस्बे से, तो गुजरात का एक 1966 में बना जो कडाना बांध इसी गुजरात के तट पर है। यहाँ गुजरात के जो माही नदी पर है कौन सा? कडाना बांध। तो यहाँ पर एक बांध और हो जाता है जो कि गुजरात में है, कौन सा हो जाएगा? कडाना बांध हो जाएगा। तो बांध की बात करें तो एक बांध और हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कडाना भी। तो कडाना बांध। तो याद रखिए बांध इसमें 3 हो जाएंगे, माही बजाज सागर बांध, कडाना बांध जो कि गुजरात में है, और बाकी एक बांध और था, कौन सा था? वो था अपना जाखम बांध। ठीक है, जाखम बांध। और जाखम बांध के अलावा यहाँ पर एक और बांध है, कागदी पिकअप बांध भी हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे फिर गुजरात से कडाना बांध से होते हुए लास्ट में ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और कितने गुजरात से एमपी से लेकर राजस्थान से होते हुए लंबाई जो गुजरात में ये बहती है, और कितने किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी? 576 किलोमीटर। 576 की लंबाई है। तो याद रखिएगा 576 मतलब 576, और राजस्थान में कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर। तो याद रखिए यहाँ 7 में से 6 घटा दो तो 1, बीच में 7 सेम रहेगा, 7 सेम है। 6 में से 5 गया कितना? 1, और 7 में से 6 गया यहाँ पर भी 1। तो याद रखिए 576 1 तो याद रखिए कौन सी हो जाएगी? माही हो जाएगी। तो याद रखिए बहुत सारी नदियां जब इकट्ठी आएंगी तो आप भूल जाओगे। तो याद रखिएगा आपको अभी लूनी का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है राजस्थान में कितनी थी और कुल कितनी थी। हमने कितने रुपए का थैला लिया था राजस्थान में, कितने रुपए का हमने और अपना टाटा बजाज नमक लिया था, बजाज नमक। ठीक है, तो इसकी आकृति एक विशेषता है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसकी आकृति किस प्रकार की रहती है? तो ये आप देख लीजिए इसकी आकृति किस प्रकार से लग रही है आपको, उल्टे ए आकार की या फिर उल्टे यू आकार की है। तो यहाँ पर आकृति किस प्रकार की हो जाएगी? उल्टे यू आकार में बोलने वाली, उल्टे यू आकार, उल्टे यू या फिर वी या फिर ए, ये तीनों ही शब्द आ सकते हैं आपको। बहने वाली नदी कौन सी है? वो कौन सी हो जाएगी? राजस्थान की नदी एकमात्र नदी है उल्टे यू आकार में बहने वाली, माही नदी भी। तो इसके साथ ही तो यहाँ पर एक नदी यहाँ पर अपने विश्व के हिसाब से एक जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ये नदी जो 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भी। और ध्यान रखिए ये जो हमारी 3 रेखाएं हैं, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर स्थित है हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, और बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। तो इधर से बांसवाड़ा इधर भी लग रहा है कर्क रेखा से, और इधर से जब गुजरेगी तो ये कर्क रेखा से गुजरने वाली, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ये कर्क रेखा हो जाएगी। तो 2 बार छूने वाली कर्क रेखा पर कौन सी है? राजस्थान
की नदी माही नदी हो जाएगी। तो याद रखिएगा। तो इसके अलावा हमारे इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसकी जो सहायक नदी है, तो यहाँ पर सहायक नदी अपने ध्यान से, एक तो अपने अनास करीली हरण नदी इसकी सहायक है, और एक अपने एराब की है। इसके अलावा एक एरन नदी भी आएगा, तो इधर से एक एरन नदी भी गुजरेगी, परंतु इससे ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाता। नॉर्मली आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, ए अन्ने मोर चा से जा, ए अन्ने मोर चा से जा, ए अन्ने मोर सा चा से जा। तो आपने यही ट्रिक आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है 2-3 बार, ताकि आपको याद हो जाए, ए अन्ने मोर चा से जा। तो चा से जा और यहाँ पर पानी पी, और चा से जा और पानी पी माही नदी में, ऐसे भी कर सकते हो। तो ए से क्या हो जाएगा एरन, ए से एराब हो जाए, एरन एराब, एरन एराब। अन्ने से क्या हो जाएगा अनास हो जाएगा, कौन सा क्या हो जाएगा अनास नदी हो जाएगा। और मोर से क्या हो जाएगा मोरेन नदी हो जाएगा, कौन सी नदी हो जाएगी मोरेन नदी हो जाएगी। चा से क्या हो जाएगा चाप नदी हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी चाप नदी हो जाएगी। से क्या हो जाएगा सोम नदी हो जाएगी, तो यहाँ पर सोम नदी भी। और जा से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जा से हो जाएगा जखम नदी हो जाएगी, जखम। और माता को जखम मत दो, माता को जखम मत दो, तो माता को जखम वाला कौन सी माता है भंवर माता है। भंवर माता की पहाड़ियों से छोटी सादड़ी है और जखम बांध बनाती है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और कितने मीटर है, और कितने मीटर है 81 मीटर है। तो आपको बताना है, कल भी बताया था आपको, राजस्थान का एक जलप्रपात भी कितना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, वो कौन सी नदी पर है, वो हो जाएगा चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। और 18 का आप उल्टा कर दो, 18 का उल्टा कर दो, 81 का उल्टा कर दो, 1 इधर ले आओ, 8 इधर ले आओ, 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ नदी पर है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जखम बांध है, जो कि 81 मीटर ऊंचा है। और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।